एक ऐसा मालिक जो रोज बनाता था नौकरानी को अपनी हवस का शिकार, कि जैसे उसने उस नौकरानी को खरीद रखा हो। उसके जिस्म को नोच नोच कर वो गिद्ध की तरह रोज थोड़ा थोड़ा खाता था। तो आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हवस या क्राइम हिंदी। ये घटना सीतापुर के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक राकेश नाम का एक आदमी रहता था और उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती थी। उनका घर गांव से थोड़ी दूरी पर था। तो घटना की शुरुआत यहाँ से होती है। सुबह का समय था, दोनों ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होते हैं। राकेश पूरी तरीके से तैयार हो चुका था और कहता है, स्वाति मेरी घड़ी कहाँ रखी है। स्वाति बोलती है, जाइए बाहर हॉल में कहीं रखी होगी। जैसे ही राकेश बाहर हॉल में जाता है और देखता है कि उस घर के नौकरानी वहाँ पे पोछा लगा रही होती है, जिसका नाम होता है कमलावती। राकेश की नज़र सीधा कमलावती के सीने पर पड़ती है और सीने पर दोनों आम देख करके राकेश का मन बिगड़ जाता है। राकेश धीरे धीरे अपनी घड़ी को बांध रहा होता है और अपनी हवस की नज़रों से कमलावती को देख रहा होता है। नौकरानी इस बात को नज़रअंदाज करती है। तभी धीरे धीरे राकेश जैसे ही उस नौकरानी की तरफ बढ़ता है, तभी वहाँ से बाहर से एक आवाज़ आती है, राकेश मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, प्लीज़ जल्दी आओ। राकेश कहता है, हाँ आ रहा हूँ, बस घड़ी तो मिल जाए। थोड़ी देर राकेश फिर उसको निहारता है और फिर उसकी पत्नी फिर से आवाज़ लगाती है, क्या घड़ी मिली नहीं। राकेश कहता है, हाँ मिल गई, आता हूँ। तो राकेश जैसे ही स्वाति के पास जाता है, एक बहाने से कहता है कि मेरा कोई दोस्त यहाँ आ रहा है, अभी उसकी कॉल आई थी, तो आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। ऐसा करो तुम गाड़ी की चाबी लेकर अकेली चली जाओ। स्वाति कहती है, ठीक है, मैं अकेले चली जाती हूँ। स्वाति को बाय बोलकर राकेश रूम में जाकर के बैठ जाता है और वहाँ कुछ देर सोचने के बाद उसे एक तरकीब सोचती है। वह पानी का बोतल उठाता है और ज़मीन पर पानी गिरा देता है और पानी को साफ़ करने के बहाने कमलावती को बेडरूम में बुलाता है और कहता है, पानी यहाँ गिर गया है, ज़रा इसे साफ़ कर दोगी। कमलावती तुरंत पोछा लगाने लगती है। जैसे ही वह झुककर पोछा लगाती है, उसको फिर निहारता है, फिर निहारता और निहारते ही जाता है, जैसे कि मानो वो उसके सीने को खा जाएगा। सफाई होने के बाद कमलावती कहती है, साहब साफ हो गया, अब मैं बाहर जा रही हूँ और भी कुछ काम करने हैं। जैसे ही कमलावती ने इतना बोला, राकेश तुरंत उठकर दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद कमलावती को कस के पकड़ लेता है। कमलावती के लाख मना करने के बावजूद भी राकेश उसको गोदी में उठा करके बेड पर फेंक देता है। बेड पर फेंकने के बाद वह धीरे धीरे उसकी साड़ी को खींचता है और कमलावती बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है, साहब मुझे छोड़ दीजिए, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके लाख मना करने के बावजूद भी राकेश उसका पूरा जिस्म एक गिद्ध की तरह नोच डालता है। जैसे ही राकेश पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाता है, वैसे ही तुरंत अपनी पर्स उठा करके उसमें से पैसे निकाल करके कमलावती को देने लगता है। जैसे ही वो पैसे दे रहा होता है, तो वहाँ उसकी बीवी किसी काम से घर वापस आ जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, देखती है उसका पति उसको पैसे दे रहा होता है और कमलावती को देख करके लग ही रहा होता है कि उसका पूरा जिस्म नोच डाला गया है। यह देखकर स्वाति के होश उड़ जाते हैं और कमलावती को बाहर जाने के लिए बोलती है। जैसे ही कमलावती बाहर जाती है, फिर उसका पति दौड़कर पास आता है और अपनी पत्नी को समझाने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक न सुनती है और फिर स्वाति अपने पति को सबक सिखाने के लिए तुरंत पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आती है और राकेश को लेकर के चली जाती है। फिर स्वाति और कमलावती दोनों उसी घर में रहने लगते हैं और अपना अच्छा जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी थी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।